कहानी का शीर्षक है बहू की अहमियत। सुबह 4:30 पर अलार्म बजा। पूनम आज बेमन से उठी। अंग अंग दर्द कर रहा था। सोचा 2 मिनट और लेट जाती हूँ। उसमें ही आधे घंटे निकल गए। आखिर 5 बजे तो उठना ही पड़ा। अलसाई आंखों को खोला और बाथरूम में जाकर मुंह धोआई। फिर फटाफट किचन में गई। एक बर्नर पर पानी चढ़ाया, सास को गर्म पानी दिया, फिर सब्जियों को फ्रिज से निकाला। कल अचानक से पास में रह रहा मामा का परिवार आ गया। डिनर भी यहीं था। रात को वो देर तक बैठे, फिर उनके जाने में देर हो गई, फिर सोने में और सुबह आँख खुलने में। अगले दिन की तैयारी नहीं कर पाई। घिया बना लेती हूँ, ये सोचते ही लग गई घिया काटने में। सास आराम से गर्म पानी घूंट घूंट कर पी रही थी। मन में तो आया कह दे, माँ जी आप सब्जी काट दें तो मेरी मदद हो जाएगी, पर हिम्मत नहीं हुई। रोज़ सोचती हूँ पर कह नहीं पाती। शादी को 12 साल होने को जा रहे हैं, पर आज तक कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। पूनम के आते ही सास ने किचन से संन्यास ले लिया था। फटाफट पूनम ने सब्जी छौंक दी। इतने में बच्चों को उठाने का समय हो गया। एक तरफ सब्जी, दूसरे बर्नर पर चाय, तीसरे पर दूध चढ़ाकर बच्चों को उठाने चल दी। छोटे बच्चों को उठाओ, सहलाओ, लाड़ लड़ाओ, गोदी में बिठाकर पुचकारो, तब जाकर उठते हैं। उसमें भी 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। मम्मी आज दूध नहीं पीना, आप पिला दो तो पी लूँगी। मन तो करता है अपने बच्चों को अपने हाथों से खिलाऊं, पर उसी वक्त गैस पर रखी सब्जी हिलानी थी, नहीं तो जल जाती। छोटी अपने आप पियो, मुझे और भी काम है, पूनम ने यूं ही बनावटी गुस्से में कहा। कभी कभी लगता है मैं अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाती। अब क्या करूं? पूनम ने फटाफट पराठे सेके और दोनों बच्चों को तैयार करके टिफ़िन पैक कर दिया। अरे मम्मी, पानी की बोतल। हाँ, वो तो यहीं रह गई। हड़बड़ी में पूनम ने वो भी भरी। 2 मिनट भी देर हो जाए तो बस रुकती नहीं है। फिर बच्चों को स्कूटी से इतना दूर छोड़ने जाओ। पूनम चाय। ससुर जी अखबार का पन्ना पलटते हुए बोले। जैसे तैसे चाय दी और बैग लेकर दौड़ी। बच्चों को बस में बैठाकर बोझिल कदमों से घर आते हुए पार्क में टहल रही औरतों को देखकर उसका भी मन हुआ कि वो भी सुबह की ताज़ी हवा में टहले, पर अभी उसे रमेश का टिफ़िन पैक करना था, नाश्ता बनाना था। घर आकर उसने रोज की तरह सास ससुर पति के लिए नाश्ता बनाया, फिर सारे बिस्तर समेटे, यहाँ वहाँ पड़े कपड़े उठाए, वॉशिंग मशीन में कपड़े लगाए, किचन के दूध दही के बर्तनों को खाली किया। उसने तसल्ली से बैठकर चाय भी नहीं पी कि तभी खबर मिली कि आज मेड नहीं आएगी। उसके पाँव में चोट लगी है। घर का काम निपटाने में वक्त लग गया। लंच बनाया। लंच का काम निपटा था कि बच्चों को लाने का वक्त हो गया। छोटी 12 बजे स्कूल से आती है। उसे लेकर आई, उसका खाना पीना किया, कपड़े बदले, बड़ी मुश्किल से उसे सुलाया था कि तभी बेटे को लाने का टाइम हो गया। पूनम का मन कर रहा था कि वो भी एक झपकी ले ले, पर फिर स्कूटी स्टार्ट की और बेटे को 2 बजे बस स्टॉप से लेकर आई। दोनों बच्चों के आने का अलग वक्त है, 2 बार चक्कर हो जाते हैं। ससुर जी टीवी देख रहे थे, वो भी ला सकते थे, पर यह भी पूनम का काम था। मोनू की स्कूल की बातें सुनने में लीन थी। उसे खाना दिया था कि छोटी शोर शराबे से उठ गई, फिर उसे बहलाने में लग गई। पूनम 4 बज गए, चाय का टाइम हो गया, बना दो। पूनम की सास पलंग पर करवट बदलते हुए बोली। पूनम तेज कदमों से किचन में दौड़ी और चाय चढ़ा दी। अपनी भी चाय का कप लेकर कमरे में आई। दोनों बच्चों की डायरी चेक की, उन्हें होमवर्क करवाया। छोटी का डिक्टेशन था, उसे स्पेलिंग याद करवाई। मोनू का कल मैथ्स का टेस्ट होगा, उसे समझाया। इसी में 6 बज गए। सास ससुर जल्दी खाना खा लेते हैं। एक बर्नर पर सब्जी चढ़ाई तो दूसरे पर बच्चों के लिए दूध। सीटी बजते ही आटा गूँथा, बच्चों को दूध देकर तैयार किया और दोनों को ट्यूशन क्लास छोड़कर आई। आकर सास ससुर को खाना खिलाया, फिर बच्चों को लाने का वक्त हो गया। शाम को पार्क में चहलकदमी करती औरतों को देखकर उसका भी मन करता वो भी कुछ देर यहाँ रुके, सबसे बात करे, लेकिन रमेश के ऑफिस से आने का वक्त हो जाता है। जाते ही चाय चढ़ा दी, तभी रमेश के चिल्लाने की आवाज़ आई। पूनम, मेरा टॉवेल कहाँ है? कितनी बार बोला है, मुझे बाथरूम में चाहिए।
वो मैंने धो दिया था, बाहर सूख रहा है, अभी लाती हूँ। पूनम जैसे ही टॉवेल लेकर आई, रमेश के मम्मी पापा कह रहे थे कि पता नहीं सारा दिन करती क्या है, घर में ही तो रहती है। ये सुनकर पूनम कड़वे घूंट पी कर रह गई। सदा से औरतों के घरेलू कामों को कम आंका जाता रहा है। वो कितना भी कर लें, सुबह से रात तक लगी रहती हैं। घर के लिए अपनी नींद, चैन, सेहत, करियर तक त्याग देती हैं। फिर भी यही सुनने को मिलता है कि घर पर ही तो रहती हैं, कुछ नहीं करती। यह सुनकर पूनम का दिल आहत हो गया था, क्योंकि रमेश ने भी सहमति के साथ सुना। सब कुछ देखते जानते हुए भी उसके लिए एक शब्द भी नहीं बोला। एक औरत को पति से ही उम्मीद होती है, जब वो भी टूट जाए तो अस्तित्व ही नहीं रहता खुद का, ऐसा लगता है। पूनम दूसरे दिन उठी, यथावत काम किया। उसके बाद अपने और बेटी के कपड़े पैक किए। रमेश को फ़ोन किया, मैं कुछ दिन के लिए मायके जा रही हूँ, माँ ने बुलाया है। 1 साल हो रहा है उनको देखा नहीं है। अरे ऐसे कैसे अचानक? और माँ को ही देखना है तो मैं दिखा लाऊंगा, रुकने की क्या ज़रूरत है? मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, आराम कर लूँगी कुछ दिन वहाँ। पूनम ने कहा, अरे वो तो यहाँ भी कर सकती हो और करती ही हो। रमेश ने खींचते हुए कहा, हाँ तो आराम ही तो करती हूँ, यहाँ की जगह वहाँ कर लूँगी। अब तो रमेश आँख बबूला हो गया। ठीक है जाओ, बच्चों को भी ले जाना। हो गई उनकी तो पढ़ाई, गुड़िया को ले जा रही हूँ, स्कूल में बात कर ली है, मोनू के स्पोर्ट्स चल रहे हैं तो यहीं रहेगा, कहकर फ़ोन काट दिया। जाते समय सास ससुर के पैर छुए और निकल गई। उन्होंने पूछना भी ज़रूरी नहीं समझा। बेटे से बात हो गई थी शायद, तो गुस्से में देख रहे थे। पिछले 12 सालों में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी थी घर के काम में, की सेवा खुशामद करने में, लेकिन कभी प्यार के 2 बोल सुनने को नहीं मिले। कभी पलट के नहीं बोला ना। आज हिम्मत की सो चुपचाप चली गई। इधर फिर सुबह हुई। रमेश लेट उठा, बेटे का भी स्कूल छूट गया। किचन में आया तो माँ ने चाय बड़ी मुश्किल से बनाई, नाश्ता बाहर किया और घर में भी सबको दे गया। जैसे तैसे सुबह का निपटा तो दोपहर के खाने की चिंता सास को सताने लगी। कहाँ तो मुंह से निकलते ही हर चीज़ हाजिर हो जाती थी, और अब दाल रोटी भी नहीं बन पा रही। दाल चावल बना लिए, वो ही सबने खाए। शाम को चाय, फिर डिनर, सो हालत खराब हो गई सासू माँ की। उस पर कपड़े, साफ सफाई से लेके हजारों काम घर में दिखाई देने लगे, उसी घर में जिसमें कोई काम नहीं था पूनम के लिए। दूसरे दिन ससुर को छोड़ने जाना था बेटे को स्कूल, और फिर लेने, जो उनको पहाड़ सा काम लग रहा था। बात बात पर पूनम का नाम चिल्लाते सभी फिर शांत हो जाते। 3 दिन बीत चुके थे। चौथे दिन रमेश शाम को लौटा तो मम्मी पापा के ही पास बैठ गया। पापा ने कहा, क्या हुआ बेटा? कोई काम ठीक से नहीं हो रहा है? ना टाइम से उठ पा रहा, ना सो पा रहा, ना ही पेट भर खा पा रहा हूँ। ऑफिस का काम भी पेंडिंग है। उधर बेटे के स्कूल से नोटिस आया है, होमवर्क नहीं हुआ है। हमारा भी यही हाल है, ना जाने बहू कब आएगी। पूनम के 3 दिन ना रहने से हमारी ये हालत हो गई है, और हम कहते हैं वो करती क्या है? रमेश की आंखें भर आई थी। हाँ बेटा, बहू ने घर ऐसे संभाला था जैसे लगता था अपने आप ही सब हो रहा है। काम का बोझ उसी को समझ आता है जो ढोता है, करवाने वाले को जब समझ आता है जब वो करता है। हम सब ने अपनी जिम्मेदारी उसके ऊपर ही छोड़ दी, इसलिए काम की आदत ही छूट गई। वो हमारे हिस्से का भी काम कर रही थी बिना किसी शिकायत के। जा बेटा, उसे ले आ। दूसरे दिन रमेश पूनम को ले आया। वो भी आ गई बिना कुछ कहे, क्योंकि घर की हालत क्या होगी उसे अंदाज़ा था, और रमेश का लेने जाना भी गवाही दे रहा था। दूसरे दिन पूनम उठी तो रमेश उठ चुका था, बच्चों को तैयार कर रहा था। पूनम हड़बड़ा सी गई, कैसे आँख नहीं खुली। तुरंत बाथरूम में गई, आकर सीधा किचन में जाने लगी तो रमेश ने बोला, तुम चाय बना लाओ, हम साथ में पियेंगे। वो किचन में गई तो सासू माँ पहले से थी। बोली, चाय ले जाओ बहू, मैंने बना दी है, हम लोगों ने पी ली है, नाश्ते के लिए सब्जी काट दी है, आकर बना लेना। आज पहली बार सुकून से रमेश के साथ चाय पी रही थी। पूनम ने फिर किचन में आके नाश्ता बनाया, बच्चों को रखा
और जैसे ही स्कूटी की चाबी उठाई, ससुर बोले, लाओ बहू, मैं छोड़ आता हूँ। सुबह का सारा काम बड़ी सरलता से हो गया था। पूनम आकर शांत बैठ गई। सासू माँ आई, रमेश भी। सासू माँ बोली, बहू, हमें समझ आ गया है वो जो तू बताना चाहती थी। अब से हम सब तुम्हारे साथ काम में हाथ बटाएंगे। हम भूल गए थे कि एक बहू के आने से हमारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, खत्म नहीं होती। तू नौकरानी नहीं, बहुरानी है। रमेश ने कहा, कई बार हमने बोला है तुमको, तुम करती क्या हो। आज समझ में आ गया है। ये घर सुचारू रूप से सिर्फ तुम्हारी बदौलत ही चलता है। तभी ससुर जी भी आ गए। बोले, बहू, आज से हम सब अपनी जिम्मेदारी समझेंगे। जो बन सकेगा तुम्हारी हेल्प करेंगे। रमेश ने पूनम से पूछा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। पूनम ने कहा, बस अब और क्या चाहिए। पूनम रो रही थी। सबकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। घर में सब समय रहते समझ गए, लेकिन बहुधा ऐसा नहीं होता। लेकिन उम्मीद करती हूँ कि जैसे इस कहानी में घर के सभी सदस्य एक गृहिणी की अहमियत समझ गए, इसी तरह अगर हर घर में समझा जाएगा, तभी एक औरत अपने जीवन को शांति से, इज्जत से जी सकेगी। कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।